तो भाई अच्छी मदद मैंने उसकी की है। क्या किए सर? मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके बच्चे को जान से मार दिया। बच्चे को भी मार दिए? हाँ, तेरा जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन समझता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। करना यह होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी बदल ले और साली को जूते मार करके थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 4 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर, आप टेंशन काहे को लेते हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको देख लूंगा। ठीक है, देखो रखता हो। देखो देख, कल राजेश्वर हमने इतना मारा साले को, पूरे बदन में दर्द होने लगा। बे एक काम कर, थोड़ा हाथ पैर दबा। बहुत पीरवाई उठी है। अबे साले पुरवैया चल रही है, संभाल अपने आप को। हाँ, सुठौगा खाना खाता है। सुठौगा साले खिलाएंगे तुझे। चल हाथ पैर दबा थोड़ा, चल। कहां से आई, क्या नाम है और क्या काम है थाने में? हेलो, बोल। सर मेरा नाम बंदना है। मैं बंदना से आ रही हूँ। हमारी बात सुनिए सर। बच्चे की जान साहब उसको गिरफ्तार कर साहब, हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब। हमारे पास पैसे नहीं था। मैं बत्ती में खराब की आखिरी चली गई, इसलिए कि उसने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। मैं सोची कि वहां जाओगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो मैं अपने बच्चों का इलाज करा लूंगी, लेकिन नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां जाने के बाद पहले वो दरिंदे ने हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। हमारे बच्चे को। रो रो। एक बात ये बता वंदना,
तो क्या चाहती है और किस उम्मीद से थाने में आई है? बोल। सर, हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं सर, हम इसे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब। और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ। हमें इंसाफ चाहिए ना, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा भी जरा हमारा हंटर तो उठा दे। तो तू न्याय चाहती है? हाँ, न्याय चाहती है। सुन मेरी बात है, के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुतिया साली गरीब औरत, खड़ी साली, खड़ी हो जा, मैं कहता वरना कहीं इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम गई। साली इतना छूटा मारूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। नीच कमीनी गरीब औरत, तो जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। क्यों रे? ए बंदरवा, कान खोल करके सुन, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा। ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने तेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला, लेकिन फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। और एक बात सुन, तेरे यहाँ आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाया था
उन्होंने कहा था, इंस्पेक्टर धनराज, मेरे पास मेरे दुश्मन रंजितों की औरत मदद के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं किया। उठाएगा। उन्होंने कहा, मेरे दुश्मन की औरत आई थी, मैंने उसकी इज्जत को लूटा, उसके बच्चे को बेरहमी से मार डाला, और वो साली जा रही है तेरे पास थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। कोई इस औरत की मदद नहीं करेगा। साली तू आवाज मत उठा। उन्होंने कहा था, तू साली जा रही मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख रुपए। और वंदनवा, एक बात और सुन, उन्होंने तो यह भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने वंदनवा की इज्जत को लूटा, उसी तरीके से इंस्पेक्टर धनराज तू भी उसकी इज्जत को लूटा। अरे धरती काहे को है रे? डर मत। शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को जूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। भाई तेरी सुन है कि जिस तरीके से तू यहाँ आई थी, उसी तरीके से यहाँ से वापस चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल को पहचान नहीं पाएगा। निकाल निकाल। इस छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखे थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूँ। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी साहब। निकाल ले अपने दिल की भड़ास को। तो आपको सब कुछ मालूम है? मैं सब कुछ जानता हूँ। आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट, क्योंकि मंत्री ने आपको काफी पैसे देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। अरे साहब, हम गरीब दाने दाने के लिए तो मोहताज है, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब? तो इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकता हूँ। दरोगा बाबू, फिर तो पैसे के लिए आप अपनी माँ बहन भी दे सकते हैं। चिल्लाओ मत होगा बेटा। ठीक है, आप समझे? एक शब्द, केवल एक शब्द हमारे मुख से इनकी माँ बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, ऐसा क्यों? क्यों? इसलिए कि वो आपकी माँ बहन है, इसलिए? अरे साहब, इंसान बन जाओ और सोचो ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूँ साहब, किसी की बहन हूँ। आप किसी की माँ बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और आप होगी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। हरामजादी, नहीं होगी तेरी सुनवाई, क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे डरती है। क्या समझे? ठीक है साहब, जा रही हूँ। अब दोबारा कभी इधर मुड़कर नहीं देखूंगी। आना भी मत नहीं। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगी साहब। बोल साली, क्या? देखिए मारिएगा नहीं ना। चल नहीं मारता, बोल। साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा दरिंदा उस बेचारी की इज्जत लूट लेता और आपकी बहन रोते हुए आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? जुबान कैंची की तरह चलती है ना। साहब मैंने कुछ गलत
माता तेरे हालत के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच समाज तेरी मैं वो हाथ तेरी औलाद कैसे